सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अपनी बात को लेकर आपके समक्ष फिर से हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बांसुरी के संदर्भ में आपसे बात की थी, कृष्ण की बांसुरी के संदर्भ में। आगे बात बढ़ाऊं, पर लोगों ने कहा कि आपने उस वीडियो में माँ सरस्वती के बारे में तो बताया ही नहीं कि वो कृष्ण के बांसुरी कैसे बनी और क्या घटना क्या थी, वो कथानक क्या था, वो कहानी क्या थी। तो लीजिए, सुन लीजिए। कहानी सुनाने में तो मुझे वैसे ही बहुत मज़ा आता है। कहानी कुछ यूँ है कि माँ सरस्वती यानी सरस्वती जी, जिसको भगवान माता सरस्वती हम बोल रहे हैं, उन्होंने 1000 वर्षों तक श्री हरि यानी विष्णु जी के लिए तप किया। अब यहाँ थोड़ी सी आपको याद दिला दूं, हालांकि मैंने शायद पिछले संगीत विद्या के समय भी माँ सरस्वती के बारे में ये सब बातें बताई थीं। हो सकता है संक्षेप में बताई हूँ कि सरस्वती भी दो हैं। एक तो जब आदि शक्ति ने, जब कहते हैं जब आदि शक्ति ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, तो जो सबसे पहले जिन्होंने उनको बनाया ईश्वर, वो थे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो थे ही, पर सबकी एक जोड़ियाँ बनाई थी जो भाई बहनों की जोड़ी थी। जैसे विष्णु जी की बहन जो है वो पार्वती हैं, वैसे शिव की बहन जो है वो सरस्वती हैं। और एक ब्रह्मा की पत्नी है, वो भी सरस्वती हैं। एक और जगह ऐसा उदाहरण मिलता है कि जो माता सरस्वती हैं वो दो हैं। जो पराविद्या की देवी हैं माँ सरस्वती, वो शिव की बहन सरस्वती है। और जो अपरा विद्या की हैं वो ब्रह्मा ने जिनसे विवाह किया, वो सरस्वती हैं। तो ये जो सरस्वती की बात हो रही है, ये पराविद्या की है। उन्होंने 1000 वर्षों तक तप किया। विष्णु जी प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सहचरी बनाऊंगा। जब मैं अपना 8वां जन्म लूंगा, अवतार के रूप में लूंगा, उस समय तुम्हें अपनी सहचरी बनाऊंगा। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने कुपित होकर उन सरस्वती जी को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम बांस की तरह जड़ हो जाओ। अब माता सरस्वती चिंतित हुई। उन्होंने श्री हरि से यानी विष्णु जी से पूछा कि अब मैं आपकी सहचरी कैसे बन पाऊंगी, अब तो मैं जड़ हूं, बांस की तरह। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें निश्चित ही अपनी सहचरी बनाऊंगा, हमेशा अपने साथ रखूंगा, और दूसरे जन्म में उस जड़ से, उस बांस रूपी जड़ से बांसुरी बनी, और वो कृष्ण के होठों पर सजी, और जिसे वो अपने साथ हमेशा रखते थे, उसको सहचरी के रूप में रखते थे। वो उन्होंने अपना वरदान सरस्वती जी के प्रति पूरा किया। इसलिए पिछले जन्म में जो माँ सरस्वती थी, वो इस जन्म में कृष्ण की बांसुरी बनकर आई। ये कथा है। चलिए कथा को आगे बढ़ाएं। ये पौराणिक कथाएं न सिर्फ हमारे भारतवर्ष में मिलती हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो हमको अन्य संस्कृतियों में भी मिल जाएंगे। यूनान की एक संस्कृति है, उस संस्कृति में एक देवी है, देवी एथेना, जो बुद्धि की देवी, युद्ध की देवी, तर्क की देवी कहलाती हैं। तो देवी एथेना ने ये बांसुरी वाद्य बनाया। ऐसे ही फ्लूटोपीडिया के अनुसार, आपने इंसाइक्लोपीडिया सुना है ना, वैसे ही फ्लूटोपीडिया है। फ्लूटोपीडिया, फ्लूट इंग्लिश में बांसुरी को बोलते हैं। फ्लूटोपीडिया के अनुसार अपने दुखों को व्यक्त करने के लिए बांसुरी बनाई गई। हमारे यहाँ भी प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रेम, आकर्षण, प्यार, इसको दर्शाती है हमारी
बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी। तो ये थी पौराणिक बातें, ये थी विभिन्न संस्कृतियों की बातें। अब कुछ बातें मैं बताना चाहूँगी जो ऐतिहासिक हैं, ठीक है ना। इतिहास क्या कहता है? तो इतिहास में यदि हम जाते हैं तो निएंडरथल बांसुरी, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? जर्मनी का है, क्योंकि शब्द ये, इसलिए निएंडरथल बांसुरी यानी एक ऐसी बांसुरी जो निएंडरथल गुफा में पाई गई। जर्मनी में एक गुफा में ये पाई गई थी। निएंडरथल वहाँ के जो मानव थे उस समय के, उनको कहा गया। वो मानव कौन? वो भी होमो सैपियंस थे, हमारे पूर्वज। हम भी उनके आगे का सुधरा हुआ रूप हैं। वो जो है उन गुफा में रहते थे, और एक बहुत बड़े जो इतिहासकार कह लीजिए या पुरातत्वविद कह लीजिए, उनका नाम बहुत कठिन सा है, मैं देख के बताती हूँ। दिब्जे वेबे, उन्होंने 1995 में उस गुफा को खोजा था, जो निएंडरथल मानव की गुफा कहलाती थी। उस गुफा का नाम भी उस पर रखा गया, और उसमें ये बांसुरी पाई गई। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो वो 60,000 साल पुरानी मिली। 60,000 साल पुरानी, और वो हड्डी की बनी थी। और भी कई बांसुरियाँ उसके बाद भी प्राप्त हुई अलग अलग जगहों पर, जिनकी कार्बन डेटिंग से वो 30,000 साल पुरानी, 40,000 साल पुरानी थी। यानी तब भी संगीत था। 60,000 साल पहले भी मानव का चाहे जो भी रूप रहा हो, उस समय भी बांसुरी थी, एक वाद्य यंत्र था, जो प्राचीनतम वाद्य यंत्र इतिहास में आज तक पाया गया। और ये वाद्य यंत्र, ये बांसुरी हड्डी की बनी थी, ठीक है ना। और भी जो बांसुरियाँ पाई गई, जो हमारे जो पुरातत्वविद थे, दिब्जे वेबे, है ना, ये बांसुरी का नाम भी निएंडरथल बांसुरी भी कहा गया, और उन पुरातत्वविदों के नाम पर भी बोला गया। तो उन्होंने बताया कि ये जो थी बांसुरी, इसमें हड्डी की बनी, और इसमें 4 छेद थे। और जो दूसरी बांसुरियाँ पाई गई, अलग अलग नामों की बांसुरियाँ हैं, किसी में 5 छेद हैं, किसी में 6 छेद हैं, किसी में 7 छेद हैं, अलग अलग प्रकार की बांसुरी है, लेकिन सब बांसुरी हड्डी की बनी हुई थी। जो 40,000 साल की पुरानी जो पाई गई बांसुरी, वो एक युवा भालू की बाएं पैर की हड्डी की बनी थी। और भी जो बांसुरी पाई गई, वो हंस की थी, वो मैमथ की थी, मैमथ एक प्रकार का हाथी, मैमथ की थी, हड्डियों की। अब यदि हम विचार करें, शिव द्वारा बंसी बांसुरी जो कृष्ण को दी गई, किससे बनाई गई थी? दधीची की हड्डियों से। इतिहास जो बताता है कि बांसुरियां कौन सी पाई गईं, तो 30,000 साल, 40,000 साल, 60,000 साल की बांसुरी भी हड्डी की ही बनी थी। है न कहीं हमारे पुराणों में, हमारे जितने आख्यान हैं, हमारा जो हिंदू सनातन है, उसकी सब प्रसंग जो हमको मिलते हैं विभिन्न माध्यमों से, उन सब में भी कुछ न कुछ सच्चाई है। तो आपको अपने सनातन धर्म पर गर्व है कि नहीं? मुझे तो है, निश्चित मानती हूँ कि आपको भी होगा। पसंद आ रहा है ये वीडियो या इससे संबंधित मेरे वीडियो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आगे अगले वाद्य यंत्र के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।